हेलो चुन्नी मिन्नी, क्या हालचाल बच्चों। कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम क्लास 10th की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 10th मास्टरी। तो इसी सीरीज में अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जो बच्चे मैथ्स को थोड़ा सा कम पसंद करते हैं उनके लिए ये बड़ा बर्डन या सर दर्द वाला चैप्टर होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कैसे सर याद करें, बड़ा फॉर्मूलेस होते हैं, है ना। तो आप आज की क्लास जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड होने वाली है, इसको आप बिल्कुल मिस नहीं करना है। और इसके बाद जैसे ही हम लोग इसको 2-3 क्लास में चलेंगे तो बिल्कुल पहले हम लोग आज की फंडामेंटल क्लास करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी उसको डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी के बाद में हम लोग पीवाईक्यू सब्जेक्टिव, पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव सब कुछ करने वाले हैं। तो आपको अब क्या करना है, कॉपी और पेन लेके स्टार्ट करना है। किसके साथ? डीपी सर के साथ। और आपका ये चैनल है बच्चों, कौन सा? मास्टर जी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री ये 9 तक तो कभी नहीं आता, 10th में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, और इसके बाद जो मैथ को आगे परस्यू करेंगे उनको ये 11th में, 12th में, यानी अब आगे हमेशा मिलना है। जब जिन बच्चों को मैथ्स आगे रखनी है, ओके, उनको जब तक मैथ रहेगी तब तक ट्रिग्नोमेट्री रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ओके, ट्राई, गॉनी और मैट्रियन। कौन कौन से? मेरे साथ बोलो। ट्राई मतलब 3, गॉनी मीन्स एंगल, ये ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, गॉनी, ट्राई, गॉनी, और मैट्रियन मतलब मेजर्स। तो कहने का मतलब है ट्राई यानी 3 एंगल्स का एक्चुअली मेजरमेंट है। देखो अगर हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें तो देखो बच्चों, तो 3 वर्ड हमारे पास हैं। कौन कौन सा? एक ट्राई, इसका मतलब ट्राई का मतलब 3, ओके, और जो ग्रीक वर्ड में रेफर्स करता है 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ओके, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन है। दूसरा वर्ड है गॉनी। गॉनी का मतलब होता है एंगल, गॉनी मीन्स एंगल्स, ओके, ग्रीक वर्ड को ये रेफर करता है एंगल, ओके। एंड थर्ड वर्ड से मिलकर बना है मैट्रियन, इसका मतलब होता है बच्चे मेजर, ओके। इसका मतलब क्या हो गया? ग्रीक वर्ड में रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जब भी तुमसे कोई ट्रिग्नोमेट्री कहे तो ट्रिग्नोमेट्री कोई नई चीज नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें साइड का रेशियो है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो ट्राई, गॉनी और मैट्रियन मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री बन गया। कहीं कोई डाउट? क्लियर बच्चों? तो एक बात आपको आज समझनी है कि ये कोई नया या कठिन चैप्टर नहीं है, ये बस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें ही हम साइड्स के रेशियो, एंगल, उसी में हमें खेल खेलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब बच्चों अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास अभी हमने जैसे बोला कि ट्राई यानी 3 एंगल्स, गॉनी मीन्स एंगल, ओके, और क्या होता है? और मेजर्स, मैट्रियन मीन्स मेजर, यानी एंगल्स का मेजरमेंट, ओके। तो अगर हम इसको मान लेते हैं बच्चे, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ए एंगल ले लिया, ये बी, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसमें एंगल बी राइट एंगल है, ये देखो 90 डिग्री है ना। तो अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैसे बच्चे? अगर हम साइड्स का रेशियो करें तो दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस 2, और दिस अपॉन दिस 3 रेशियो हो गए। ये आपको जब राइट एंगल की हम बात करते हैं तो आपको पता होता है कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, 90 डिग्री की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज फिक्स होती है जो है हाइपोटेनस, इसको हम कह सकते हैं कि ये फिक्स होती है। अब आपको लग रहा होगा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। बेस चेंज होता रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं एंगल ए की बात करूं, अगर मैंने इस एंगल ए को थीटा मान लिया तो ये मेरा बेस हो जाएगा। एंगल जहां पे लाई करता है उसी को बेस कहते हैं। लेकिन जब हम एंगल सी की बात करेंगे बेटा तो ये बेस हो जाएगा।
अभी मान के चलो ये वाले एंगल को, यानी एंगल ए को हमने थीटा मान लिया, तो ये बेस हो गया, और बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी आप ये समझो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक साइड फिक्स होती है, दैट इज एच, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। इस एंगल के लिए, ए के लिए ये बेस हो गया, जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कुल मिला के आपको यह समझना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशियो होते हैं उन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अभी 10th क्लास के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, बाकी डिटेलिंग में इसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो ये है बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन। ओके, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के हिसाब से। ओके, तो ये ट्रायंगल समझ में आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। जो एंगल की बात करें, अगर मैं एंगल ए की अगर थीटा लिया एंगल ए, तो ये दिस इज बेस, बेस के जो 90 डिग्री पे दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक, अब आगे चलते हैं। ओके बच्चों, नोट डाउन करते चलो। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 रेशियो होते हैं। अभी मैंने बताया 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। नहीं, अगर आप कहोगे सर ये तो 6 होते हैं, तो 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 ही होते हैं जिनको हम साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो लिखा है साफ साफ, आपको दिख भी रहा होगा, और टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेन आपको ये 3 याद करना। आप ज्यादा याद करोगे तो आप भूल जाओगे। मुझे बिल्कुल बिगिनर्स को लेके चलना है। आप 6 मत याद रखो, केवल 3 याद रखो। क्या क्या? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं पिछले स्लाइड में बात करूं और अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा लिखना होता बच्चे, तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस। अगर मैं बच्चे कॉस थीटा की बात करता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा की बेटा बात करता तो क्या हो जाता? इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको अभी 10th क्लास में बच्चे, क्योंकि आप चिन्नी मिन्नी हो, तो केवल 3 चीजें ध्यान देनी है। मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप 6 को याद करते हो बच्चे, तो आपको आपके मन में ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है नेसेसरी। आपको केवल 3 चीजें देखनी, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर। और इसको याद करने का भी हम आगे ट्रिक भी बताएंगे। ये 3 याद करने हैं। 3 मैंने क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये जो 3 है ना, बाकी जो 3 होते हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं, पहले नोट डाउन कर लो, बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ भी कठिन नहीं है। देखो, तो ये 3 की बात हो गई जो मैं अभी बात कर रहा था, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब इन्हीं 3 के रेशियो होते हैं, जिसको अगर हम बात करें कॉसेक थीटा, तो ये रेसिप्रोकल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसे आप भूल जाओगे, तो क्या करना है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको साइन थीटा पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइन थीटा की वैल्यू बच्चे 1/2 है, तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अभी इतना समझो कि कॉसेक थीटा 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक, जस्ट रेसिप्रोकल। ये कॉस थीटा है। दूसरा होता है सेक थीटा। जैसे कॉस थीटा बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने बोला था ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो कॉस हो गया बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। देखो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो सेक थीटा है बच्चे, वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। कितना आसान है। 3 चीज याद करनी है, कॉसेक 1 अपॉन साइन यानी साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, सेक थीटा यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर बच्चे हम कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा के, तो कॉट टेन अभी हमने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉट क्या हो गया? टेन का रेसिप्रोकल। देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। देखो लिखा हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कहीं कोई दिक्कत बच्चे?
बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। सब कुछ नोट डाउन कर लो। और टेलीग्राम चैनल में भी आप बिल्कुल आप लिंक करिए, और डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, उस पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके उस ज्वाइन हो जाइए। सारे हम ये नोट्स आपको वहां पे दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको केवल 3 चीज याद रखनी है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन। इसका मतलब क्या है, एक चीज अभी अगर मैं बात करें कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंगल पूछा जाए, साइन थीटा कॉस टेन सेक कॉट कॉस, कुछ भी पूछा जाए, आपको तीनों साइड पता होना जरूरी है। अगर आपको कोई 2 साइड पता है तो पाइथागोरस लगा के हम तीसरी साइड को पता कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों साइड बेटा मुझे पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हमने बोला ना रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, हमने अभी बताया, जैसे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ये क्या हो गया, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, है ना। दोबारा बता दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं सेक थीटा, ये बच्चे कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और अगर मैं बात करूं कॉट थीटा तो ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ये मेरे बच्चे एक चीज समझो कि जैसे कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें साइन थीटा तो ये भी 1/cosec थीटा होगा। अगर हम यहाँ cos थीटा की बात करें, यानी दोनों आपस में ईच अदर, देखो लिखा ना, दे आर रेसिप्रोकल पेयर वाइज, यानी साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कॉसेक 1/sin तो साइन 1/cosec, है ना। ऐसे कॉस और सेक ये भी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, सेक 1/cos तो कॉस 1/sin, दोनों पेयर में होते हैं, है ना। टेन और कॉट का देखो ना, टेन कॉट का पेयर है, कॉस सेक का पेयर है, साइन कॉस का पेयर है, सब लिखा हुआ है। तो कॉट क्या हो गया 1/10, सेक क्या हो गया 1/cos, कॉस क्या हो गया 1/sin। तो देखो सब कुछ नोट है, ओके। तो कॉट 1/10, इसी तरह से टेन थीटा हो जाएगा 1/cot, 1/cot टेन थीटा हो गया। यानी ये पेयर में काम करते हैं, यानी कहने का मतलब साइन और कॉसेक पेयर होते हैं, कॉस और सेक पेयर में होते हैं, टेन और कॉट पेयर में होते हैं। देखो लिखा ना, टेन और कॉट आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक। तो ये आपके और फॉर्मूले आ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, केवल ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब आप समझो कि उनका उल्टा हो गया। अगर cos की वैल्यू 4/5 है, cos की वैल्यू अगर 4/5 है तो sec की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। अगर मैं बार बार कह रहा हूं साइन की वैल्यू 7/9 है साइन की, तो cosec की 9/7, है ना। अगर साइन की साइन थीटा अगर 7/9 है बच्चे, तो मुझे बताओ cosec थीटा क्या हो जाएगा 9/7। देखो उल्टा हो गया, देखो ठीक। अगर cos थीटा 3/5 है तो sec थीटा कितना हो जाएगा बताओ 5/3, रेसिप्रोकल हो गया, ठीक। तो आपको 3 याद करने हैं, 3 उनको उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, सब कुछ नोट कर लो। सब मैंने बोला ना, साइन कॉसेक पेयर में, कॉस सेक पेयर में, टेन कॉट पेयर में, नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब बच्चे कुछ आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। जब आप 11th में आओगे तो आपको बहुत सारी जनरल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ओके। लेकिन अभी कुछ वैल्यूज याद करनी है आपको, स्पेशली एक्यूट एंगल के लिए, है ना। सबसे पहले ये एंगल है, साइन की वैल्यू मैंने अभी बोला था ना 3 ही याद करनी है आपको। क्यों? क्योंकि बच्चे 6 याद करने बैठ जाते हैं और फिर वो सब कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आपको केवल 3 याद करने हैं। कौन कौन से? साइन, देखो साइन की वैल्यू क्या है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक तरफ से देख रहे होगे साइन की वैल्यू बच्चे बढ़ती जा रही है 0 से 1 की ओर, और कॉस जस्ट अपोजिट होता है। देखो साइन 0 0 होता है ना, और कॉस 0 सबसे ज्यादा होता है। देखो उल्टा हो रहा है, ये देखो ना, ये ऐसे जा रहा है और ये रिवर्स हो गया, देखो ये, और 45 पे दोनों बराबर होते हैं। देखो साइन ऐसे जा रहा है और कॉस है उल्टा जा रहा है, देखो सेम वैसे ही। देखो यहाँ 0, इधर ये 0, इधर ये 1, इधर ये 1, ठीक है। और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 ये, और tan 90 अनडिफाइंड होता है। tan 90 पे tan एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओके। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये सारे
आपको याद करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वैल्यू एक बार नोट कर लो। अच्छा, आप बच्चों आप लोग सोच रहे हो सर आपने बाकी 3 के क्यों नहीं बोले? मैंने अभी आपको बताया था कैसे। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो अगर मान लो आपसे कॉसेक 30 पूछा जाए तो आपको क्या जरूरत है? साइन 30 आपको याद रखना, साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 1/2 साइन का अपोजिट यानी क्या हो जाएगा? 2। अगर आपको cos 60 1/2 है तो आपको अगर sec 60 पूछा जाए, sec 60 तो क्या जरूरत है? इसका उल्टा ही तो करना है, बिकॉज sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। इसलिए केवल आप 3 याद करिए, साइन कॉस और टेन। ज्यादा 6 रेशियो को याद करने की आप कोशिश मत करिए, 3 याद करिए, अपना काम उसी में चल जाएगा। ओके, अभी आप ये स्पेसिफिक एंगल है, क्योंकि हम लोग जब 11th की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे इसी के बाद, तब हम देखेंगे कि यही एंगल जर्नल फॉर्म में हो जाएंगे। मान लो हम पूछ देंगे कि 700 समथिंग, 700 इस तरह से, 360, बहुत सारे एंगल। उस समय जब वीडियो देखोगे आप तो आपको लगेगा अरे हाँ। अभी लेकिन स्पेसिफिक आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 ये याद करना है। ठीक, नोट डाउन कर लो। अब आते हैं नए पे। देखो अब इसमें बच्चे यहाँ पे एक चीज देख लो, अगर जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता है यहाँ पे एक चीज कि सर हम ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे याद करें, तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका भी होता है ना। बहुत से बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं। अब मैं तो ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा याद करने का कि ये कोई बेस्ट तरीका है, लेकिन आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, और आपका ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। ओके, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, और ये बच्चे क्या हो गया? टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। एक चलता हूं मैं, लोग ऐसे याद कर लेते हैं इस तरह से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद ऐसे लोग याद कर लेते हैं, बट इतनी बड़ी चीज नहीं, आप इसको याद नहीं कर पाओ तो आपको बहुत ज्यादा इसमें वो याद करने की जरूरत नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ऐसे भी, लेकिन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, ठीक है, तो इन सब में ट्रिक्स में ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप याद ना कर पाओ। ठीक है बच्चे, ये इसी तरह से हैंड रूल होता है 30 डिग्री 60 डिग्री अगर हम कंपास में देखें। अब बच्चे ये हमारे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो ये बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। आइडेंटिटीज नंबर 1 देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला। साइन स्क्वायर थीटा भी कैसे आएगी भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक। ये कॉसेक को शॉर्ट में लिखते हैं बेसिकली, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिखो कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, वैसे ऐसे भी लिखते हैं हम कॉसेक को। तो ये 3 आइडेंटिटीज, तो पहली आइडेंटिटीज, दूसरी आइडेंटिटीज और तीसरी आइडेंटिटीज। ठीक, तो तीनों को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। देखो कैसे, तीनों को हम लोग एक पेज हम लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चे एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ओके, इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया और ये सी ले लिया। ठीक है, ये बच्चे हमने एक एंगल ले लिया थीटा। अब ये तो पता है, अब जब हमने ये थीटा लिया ये तो श्योर है, सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली साइड अभी बताई थी हाइपोटेनस होती है, और जिधर आपने एंगल लिया वो बेस हो गया, और बेस के जो परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर कह दिया।
तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बच्चे देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, ये आपने पढ़ रखा है, यानी आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। रिमेनिंग टू साइड कौन कौन सी है, बी और पी। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड यानी पी और ए इनके बराबर होती है। अगर हम और देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या थी बच्चे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी और प्लस ये क्या थी, बी सी। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बारी बारी से बेटे एक बार हम हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करेंगे तो एक आइडेंटिटी आ जाएगी, एक बार AC को डिवाइड करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, और एक बार BC को डिवाइड करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो एक चीज तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में केवल साइड्स का रेशियो ही तो है। तो एक तो आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको तो दूर भगाओ, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ये साइड के रेशियो हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस बोलते हैं, साइन अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इस इक्वेशन में क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, इसको हम लोग बोल देते हैं डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर। देखो जैसे ही बच्चे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो देखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, डिवाइड कर रहे हैं ना इसमें, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, सबको डिवाइड कर रहे हैं, प्लस हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इससे हमने डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो ये तो देखो 1 हो गया। ए सी अपॉन ए बी, देखो ए सी अपॉन ए बी और प्लस बी सी अपॉन ए बी। तो देखो बेटा ए सी अपॉन ए बी, ए सी क्या था, ए सी पी था, और ए बी क्या था, ए बी हाइपोटेन्यूज था एच, प्लस बी सी क्या था, बेस बी, और ए बी क्या था, देखो बेटा ए बी दिख रहा है यहाँ पे क्या था, एच। कितना आसान हो गया। अब मुझे बच्चे बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान दो इधर आ जाओ। देखो परपेंडिकुलर अगर हम बात करें परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ध्यान देना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या था साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन और कॉस में दोनों में हाइपोटेन्यूज नीचे ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस। इसी को अब हम लोग आगे आते हैं, देखो ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी को अभी हमने साइन, देखो पीछे आप जाकर चेक कर सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसी को हम कॉस बोलते हैं, आप देख सकते हो, इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर बोलते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, ये क्या कुछ आपने नया पढ़ा, ऐसा कुछ जो आपने एक नई चीज पढ़ रही, कुछ नहीं पढ़ा। पाइथागोरस थ्योरम आपने बचपन से पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम में बस हमने एक बार हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो एक नई आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे पहली आइडेंटिटी लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ओके बच्चे, ठीक। अब आते हैं आगे, देखो अब हम लोग एक पेज पर और चलते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल को याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ये ट्रायंगल, क्योंकि अब हम लोग क्या डिवाइड करने वाले हैं, एक बार हम इसको डिवाइड करने वाले हैं ए सी को, सेम इसी में, ठीक है। तो पूरा हम दोबारा लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। एक पेज और लेते हैं, ठीक। तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था,
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बच्चे अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड बाय ए सी, तो देखो क्या होगा ए बी स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बच्चे ए सी स्क्वायर अपॉन सब में ही डिवाइड करेंगे, जब भी इक्वेशन में आप डिवाइड करते हो तो सब में डिवाइड करते हो, अपॉन ए सी स्क्वायर। देखो कितना आसान है, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया, 1 हो गया। यहाँ क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चे कट कैंसिल हो गया, 1 हो गया है ना, कट्टम कट्टम हो गया, और बी सी अपॉन ए सी का। अब ए बी अपॉन ए सी, ध्यान देना इसी डायग्राम में ए बी को हमने एच बोला था, एच, और बी सी को बी, एच अपॉन बी, ध्यान देना। ए बी हमारा एच था और ए सी क्या था, देख लो ए सी क्या था, सॉरी पी था, ए सी पी था, जो लिखा ना 1 प्लस बी सी आई थिंक बेस था, देख लो बी सी हमारा बेस था, बी सी क्या था बेस, और ए सी अभी लिखा था ए सी पी था। तो देखो अगर हम बात करें हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा ना हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो आपको ये तो आ रहा होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं दिक्कत है, मैं बार बार बात करता हूँ कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो मुझे बताओ कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या हो गया कॉसेक थीटा। देखो ये हो गया कॉसेक थीटा और उसका क्या हो गया स्क्वायर इक्वल टू 1, और बेस अपन परपेंडिकुलर, अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो होता है कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज देख लो बच्चे, ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान देना ये होता है टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा देखें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया कॉट हो गया, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये कॉट हो गया, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। देखो कितना आसान, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमारी एक आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो कौन सी आइडेंटिटी थी बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने ए सी स्क्वायर को डिवाइड किया था तो हमारी ये वाली आइडेंटिटी आ गई, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी 3। अब तीसरी साइड को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, देख लो एक बार पूरा समझ लो इसको, पूरे कॉन्सेप्ट को, कुछ नहीं करना, यही पाइथागोरस थ्योरम है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार हमने इसको डिवाइड किया था तो पहली क्वेश्चन आई थी, एक बार हमने इसको डिवाइड कर दिया तो तीसरी वाली आ गई। अब क्यों हम बी सी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो दूसरी वाली आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, करना वही है पाइथागोरस थ्योरम में डिवाइड कर देना। तो पहले में हमने ए बी स्क्वायर को डिवाइड किया था, फिर हमने ए सी को किया, अब हम बी सी स्क्वायर को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, अब आते हैं हम लोग एक स्लाइड और ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही लिखते हैं। देखो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो यही लिखा हुआ है, देख लो बच्चे, ए बी स्क्वायर ए सी और बी सी। हमने पहली बार इसको डिवाइड किया था, दूसरी बार इसको डिवाइड किया, तीसरी बार अब हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय बच्चे, क्या करेंगे डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये बना गया। तो देखो कहीं दिक्कत है बेटा, देखो सब साइड का रेशियो ही तो है,
क्यों डरना ट्रिग्नोमेट्री से? BC अपॉन AC, देखो, और ये 1 हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो AB क्या था, AB याद है हाइपोटेनस थी, और AC क्या था, AC BC तो बेस था, तो ये परपेंडिकुलर था, ये देख लेना। BC क्या था, बेस था, और AC क्या था, ये AC एक बार देख लो, अगर आपको ट्रायंगल में देखना तो आप देख सकते हो, उसमें कोई वो AC परपेंडिकुलर था, ओके, और AB हाइपोटेनस थी, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखो फिर से देख लो, एक बार प्रॉपर सही तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि या तो आप हर पेज पे ट्रायंगल बनाओ, नहीं तो भाई दिक्कत ही आएगी, या तो आप ट्रायंगल हर पेज पे बनाओ, ठीक। तो AB था H और BC था B, ठीक, ABH ओके, H, और AC क्या था, देख लो, AC क्या था, P परपेंडिकुलर, तो ये स्क्वायर हो गया। आप ट्रायंगल बना लेना जिस पेज पे कर रहे हो। BC ये बेस हो गया, और AC क्या था, परपेंडिकुलर था। आपका डायग्राम जब सामने रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, अभी हमने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अभी हमने जस्ट बोला था परपेंडिकुलर, देखो ये लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन बोलते हैं, देखो क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन होते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, पंडित बताया था ना पूरा, याद है ना, देख लेना पीछे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज साइन। तो जब हम उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक नहीं हो जाएगा, देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक हो गया, क्या हो गया, कॉसेक। तो देखो ये हो गया कॉसेक थीटा का स्क्वायर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो गया, है ना, और ये 1, तो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहीं कोई दिक्कत? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। तो देखो एक बार हमने इससे डिवाइड किया, एक बार इससे किया, एक बार इससे किया, तीनों बार डिवाइड किया, तीनों इक्वेशन आ गए, ठीक है। थोड़ा दिक्कत इसलिए हुई बिकॉज ट्रायंगल हमने एक बनाया था, अब हर पेज पे ट्रायंगल बनाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी पाइथागोरस वो थ्योरम में जो रिजल्ट है उसको हम लोग को डिवाइड करना है। नोट डाउन कर लो बच्चे। बॉटम ऑफ द लाइन क्या है, अगर हम इस पूरे चीज की समरी आपको बताएं, ठीक है, तो देखो अगर हम समरी बताएं तो सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है। पहला, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल होता है, ओके, थीटा से ए से कंफ्यूज मत होना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बच्चे एक A4 शीट में या कोई पेज में सारी आइडेंटिटीज लिख लो, सारी वैल्यूज, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, सब साइन कॉस 10, और जहां पढ़ते हो सामने इसको दीवार पे चिपका लो। एक दो दिन ऐसा आपकी नजर पड़ेगी, क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपके ब्रेन में वो चिपक जाएंगे। ठीक है बच्चे, याद हो जाएगा। एक तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक। दूसरा क्या करना है, आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या, देख लो क्या याद रखनी है। एक चीज कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। दूसरा, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो सेक थीटा रेसिप्रोकल में होते हैं एक दूसरे के। अगर कॉसेक होगा तो 1 साइन, कॉस 1 सेक, सेक 1 कॉस। और तीसरा, टेन
tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, एक ही होता है। ये सारे रेसिप्रोकल में होते हैं, एक ही याद। एक चीज और याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा इक्वल टू अगर हम sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दें तो tan आ जाता है। एक ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और कोई नई चीज नहीं, इसको आपको पहले से पता था। कैसे पता था? जब हमने याद करो sin थीटा ये हमने लिया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा ये हमने लिया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो बन गया बच्चे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको डिवाइड किया तो h से h कट गया तो क्या हो जाएगा p अपॉन b, h से h कट जाएगा ना, h से h कट गया p अपॉन b। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसी को तो tan थीटा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो आया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो साइन और कॉस की इक्वेशन को डिवाइड करने से आया था। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन अपॉन कॉस। तो क्या साइन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, अभी हमने बोला। तो कॉट थीटा ये क्या हो जाएगा, चूंकि tan का उल्टा होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ेगा। ये अब सब कुछ नोट कर लो। अभी तक जो हमने पढ़ा है बेटा ये पूरी समरी है उसकी, ठीक है, पूरी समरी। नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, और यही आपको ऐसे लेके लिख लेना है और यही पूरी समरी को चिपका देना है। उसमें थोड़े एंगल भी ऐड ऑन कर लेना जो हमने बताए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री दिमाग में गई होगी, है ना। नो डाउट, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने कुछ चीजें याद कर ली, थोड़ा समझ लिया, तो ये चैप्टर बाकी में बहुत आसान है, हो जाएगा आपको। लेकिन डे 1 में नहीं, आपको 1-2 दिन लगेगा, है ना। इसके बाद का वीडियो देखना जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद वाले वीडियो देखना जो पीवाईक्यूज होंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद देखना जो पीवाईक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से याद आया कि लास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और अभी हम लोग वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जो अभी लेटेस्ट में 2026 2025 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो तो नोट करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि अगर cos A 4/5 है, cos A 4/5 है, तो उसने तुमसे बोला है tan A की वैल्यू बताओ। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला है cos A = 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। और ये बच्चे क्वेश्चन CBSE 2026 का क्वेश्चन है, 2026, ये अभी आया हुआ है इसी बार का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है, हमें tan A की वैल्यू निकालनी, cos A दिया हुआ है। तो देखो कितना आसान है, बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ठीक, उसने cos A 4/5 बोला है, तो A B C, आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, ये A हो गया। तो ये तो पता चल गया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और A की बात हो रही तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस पे जो 90 डिग्री बनता है उसी को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो उसने बच्चे बोला कि cos A की वैल्यू 4/5 है। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम सीधे क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो cos है तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस यानी ये हो गया 4 और हाइपोटेनस यानी हो जाएगा 5। बेसिकली हम लोग के लगा देते हैं, है ना। नहीं अभी कुछ कहोगे कि सर आप, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि अगर A/B C, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि A/B अगर 2/3 के बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि A2 होगा और B3 हो, A2 होगा और B3 होगा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि A/B यानी A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2 और 3 के बराबर नहीं है, ओके। तो खैर ये अलग चीज है। अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप 4 और 5 लेके काम चला सकते हो, लेकिन हमें और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अच्छा तुमने पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा होगा। अगर ये 4 है 5 है, 4 और सॉरी परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होगा 5k, ये ओके। ओके तो h हो गया आपका पर ये हो गया कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपका 5k। ठीक, तो अगर हम ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा 3 4 और 5 का पेयर होता था। अगर ये 4 है 5 है तो पक्की बात है ये क्या हो जाएगा 3k। अगर लग रहा होगा सर कैसे आया, तो थोड़ा इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ये तो पता है ना, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। अब देखो हाइपोटेनस क्या थी 5k का स्क्वायर, मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों सेट पता होने चाहिए। बेस क्या है 4k स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो ये हो गया देखो 16k स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे, देखो 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चे 9k स्क्वायर। तो जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो अंडर रूट 9k, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है, तो 3k आ जाएगा। यही जो मैंने शुरू में बताया था, मैंने बोला था ना 3 4 5 का ट्रिपलेट होता, तो ये 3k हो जाएगा। अगर एक साइड 3 है और एक 4 है तो ये 5 राइट एंगल ट्रायंगल होता है। फिर भी अगर सब्जेक्टिव आए तो इतना टाइम लगाना, बट ऑब्जेक्टिव के लिए कोई समझदारी नहीं, सीधे ये 5 है 4 है तो ये 3 कर देना। अब निकालना क्या था, निकालना था tan a। अभी हमने बताया था बच्चे tan a किसके बराबर होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a किसके बराबर होता है, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो देखो ये 3k था, ये 4k था, k से k कट गया, 3/4 दिस इज द परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ बच्चे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3/4, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नोट कर लो, वैसे ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 4 तो ये 3 हो जाएगा और 10 3/4, ठीक है। लेकिन करना कैसे, अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता तो आपको ऐसे करना पड़ता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट डाउन कर लो बच्चे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ओके। ये 2026 का क्वेश्चन है, अभी इसी साल का। अब देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो 2026 का बच्चे, हमने बोला ना लेटेस्ट क्वेश्चन ही करवाएंगे। उसने बोला है tan a अगर 24/7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a। उसने इसकी वैल्यू तुमसे पूछ ली है, तो देखो उसने tan a दे रखा है। देखो उसने बोला है अगर a b और c ये 90 डिग्री है, tan a 24/7 है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं tan a 24/7 और tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a नहीं इसकी बात हो रही है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैंने बताया था ना परपेंडिकुलर यानी ये क्या हो जाएगा 24 और बेस बेस क्या हो जाएगा 7। अभी मैंने बोला k से, अगर आपको k लेके करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, देखो ये, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूं, ठीक है, ओके। तो ये अभी मैंने बताया ना, क्या बताया कि k अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो 24k हो जाएगा और बेस निकालना है तो क्या हो जाएगा 7k। अब पाइथागोरस लगा दो, अगर आपको प्रॉपर डिटेल में करना है कैसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये पता है। तो परपेंडिकुलर क्या था 24 का स्क्वायर और ये क्या हो गया 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक। तो अब इससे अगर हम सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे और h का स्क्वायर करेंगे, यहां से पहले हम h निकाल लेंगे और जैसे ही h आ जाएगा, ये h ये है, जैसे ही h आ जाएगा तो साइन a क्या हो जाता है साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस a बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो पहले मुझे h की वैल्यू निकाल के बताओ, h कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। 24 का स्क्वायर करो, फिर 7 का स्क्वायर करो। 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे जल्दी बताओ, बोलो बोलो। 24 का स्क्वायर नहीं याद है, कुछ 20 तक स्क्वायर से याद रखा करो। $576 कितना हो जाएगा
576 के स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 49, 625, ये 49 के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 के स्क्वायर, यानी एच क्या हो जाएगा अंडर रूट करोगे तो 25 के आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, यानी 25 के आ जाएगा। कोई दिक्कत? 24 का स्क्वायर मैंने करके दिखा भी दिया, ठीक है। यहाँ से आ गया एच। मैं बार बार कह रहा हूँ के लेके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई समझदारी नहीं है, बट सब्जेक्टिव है तो उसमें आपको प्रॉपर करना है, क्योंकि अगर 10 24/7 है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि परपेंडिकुलर 24 होगा और बेस 7 होगा। ये बताता है कि इनका रेशियो ये है, तो आप जब लो तो परपेंडिकुलर 24 के और बेस 7 के, कोई दिक्कत नहीं, के लगा रहेगा वो तो हट ही जाता है ना। अब मुझे निकालना है साइन ए, तो देखो अब मुझे निकालना है बच्चे साइन ए। साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था 24 के और हाइपोटेन्यूज क्या था 25 के, तो कितना आ गया 24/25, ये आ गया साइन ए। बाद में प्लस करना है लेकिन अभी देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे के भी लगा दो, है ना, के मैंने नहीं लगाया है, आप लगा देना के, ठीक। अब कॉस निकालना है, देखो कॉस ए क्या होता है बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है 7 के और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 के से के कट गया, यानी क्या आ गया 7/25, ये कॉस ए हो गया, ठीक। अब हमें चूंकि साइन ए प्लस कॉस ए निकालना था तो दोनों को ऐड कर देंगे। देखो साइन ए कितना था, देखो बच्चे साइन ए कितना था 24/25 और कॉस ए क्या था 7/25। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे ऐड कर देंगे, 11 यानी 31 है ना, 31 ही तो आएगा 25। तो आंसर आपका आ गया साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 31/25। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल है, एकदम सिमिलरिटी है। tan ए की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू पूछ रहा, कॉस की वैल्यू पूछ रहा। तो अभी एक चीज आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई एक एंगल दे तो उससे हम दो साइड तो पता चल जाएगी, तो हमें पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड पता करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही होगा। जब नहीं होगा तो उसके लिए अलग है, साइन और कोसाइन रूल्स होते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, ठीक है। इतना पहले आपको कर लेना है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। अभी चूक आपने नहीं याद किए तो बिल्कुल कर लो। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 1/2 होता है ना, ऐसे cos 60 1/2 होगा, और sin 30 कितना होता है 1/2, और sin 60 कितना होता है √3/2। तो देखो 1/4 प्लस √3/2। अगर किसी को लग रहा है कि सर cos 60 1/2 sin 30 1/2 दोनों 1/2 कैसे होते हैं, ये आपको कैसे पता? तो देखो बेटा हमने अभी जस्ट बताया था ना, सारे हमने आपको बोला था कि वैल्यूज आपको याद करनी है। देखो अभी मैंने बताया था ना, sin 30 देखो 1/2, sin 30 देखो 1/2, sin 30 1/2, और cos 60 क्या थी, देखो ये भी cos 60 1/2, sin 30 1/2 cos 60 1/2, तो दोनों ही 1/2 हैं। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बेटा याद हो जाएंगी, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो cos 60 1/2, sin 30 1/2, sin 60 √3/2, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग जैसे एलसीएम लेते हैं, जैसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ 2 से कर दिया, यहाँ से 2 से कर दिया, है ना, छोटी क्लास में करते हो आप लोग। तो 2√3/4 है ना, तो आंसर आ गया 1 + 2√3/4। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। अब ये तो अगर आपको वैल्यूज याद है तो कर लोगे, अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आपको करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इस पे बेस जरूर आते हैं बोर्ड में, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा बेटा, उसने बोला है कि फॉर एक्यूट एंगल ए एंड बी, यानी एक तो समझ में आ गया ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं,
जो 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। और वो कह रहा है a प्लस 2b और 2a प्लस b ये भी एक्यूट एंगल है, ठीक। और तुम्हें उसने बोला है tan a प्लस 2b √3 है एंड tan 2a प्लस b 1/√3 है। देन हमें a और b बताने हैं। और बच्चे ये भी क्वेश्चन 2026 का क्वेश्चन है, ये भी 2026 का। मैं जानबूझ के वही क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस क्लास में ताकि आप थोड़ा सा देखो कि इस समय कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करना है, उसने दिया है, ये देखो ना 2026 का क्वेश्चन है। उसने दिया है tan a प्लस 2b इज इक्वल टू √3। और अभी हमने बात की tan a प्लस a प्लस 2b tan a प्लस 2b इज इक्वल टू √3 a प्लस 2b। और √3 क्या होता है, कौन बताएगा? कमेंट करो मैसेज में। अब ये इतना तो याद हो गया होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। √3 बोलो बोलो बोलो, √3 क्या होता है? tan 30 1/√3 होता है और tan 60 √3 होता है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री आ जाएगा। तो tan से tan काटना नहीं होता है, अंडरस्टूड है कि वो a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ये बच्चे एक चीज याद रखना, ये कैंसिल मत कर देना, ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज द फंक्शन है। तो a प्लस 2b 60 डिग्री हो गया। √3 tan 60 √3 होता है, याद कर लेना, बार बार याद करो। tan 60 √3 tan 60 √3, ओके। वैसे ही अब दूसरे पे आते हैं। अब उसने बोला sin 2a प्लस b 1/√2 है। अब जरा बच्चे बताओ 2a प्लस b 1/√2 किस पे होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किस पे होता है? sin 45 डिग्री। sin 45 पे 1/√2 होता है। तो sin से sin, मैं पहले कह रहा हूं कैंसिल नहीं करना है, sin से sin है ना, sin से sin। तो sin से sin कैंसिल नहीं करना, तो 2a प्लस b ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो आपको क्या करना है बेटा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ से आप देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और a और b निकाल लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 2 2 4b और यहाँ 120, ठीक। यहाँ पे देखो 2a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री। हमने क्या किया, सेम एलिमिनेशन, जैसे में a और b निकालना होता है, जैसे a और b निकालना होता है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आप कुछ भी कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a, 2 से 4b, यहाँ से अब क्या किया, दूसरी इक्वेशन नहीं थी, इनको माइनस कर दिया। तो देखो 2a से 2a कट गया, 4b से 1b गया तो b, 3b बचा और यहाँ से 10 में से 5 गया 5, है ना, 10 में से 5 गया 5, इधर 5, 12 में से 5 गया 7। तो यहाँ से b आ जाएगा 75/3, 3 दूनी 6 यानी 25 डिग्री, यानी b आ गया आपका 25 डिग्री। अब किसी क्वेश्चन में डाल दो, किसी क्वेश्चन 1 में डाल दो तो a आ जाएगा। a कैसे आ जाएगा, देखो a कैसे आ जाएगा। अब a प्लस 2 और b कितना था, b था 25 डिग्री, 25 था इक्वल टू ये हो गया 60, ठीक है। तो a प्लस 50 इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इक्वल टू 10 डिग्री। तो आंसर आ गया a इक्वल टू 10 डिग्री और b इक्वल टू 25 डिग्री। क्या आ गया फाइनल आंसर, a इक्वल टू 10 डिग्री और b इक्वल टू 25 डिग्री। तभी उसने बोला था कि ये सारे एक्यूट एंगल हैं। कहीं कोई दिक्कत बच्चे, देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक, अच्छे से नोट करो, पॉज करके प्रॉपर नोट करो उसको, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, a 10 डिग्री एंड b 25 डिग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब ये भी पूरा देखो 2026 का क्वेश्चन है बेटा, 2026 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो क्या, sin 60, अब यहाँ पे क्या लिखा है, sin 60 डिग्री और उसका क्यूब है, यहाँ tan 30 डिग्री और नीचे cos 45 डिग्री बेटा और उसका भी क्यूब है ना,
ये होल क्यूब लगा ना, देखो यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। अब देखो ना बेटा, वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। tan 30 1/√3 और यहाँ पे cos 45 1/√2। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना। देखो साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, tan 30 1/√3, cos 45 ये 20, देखो 2026 का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आपको सारी वैल्यूज याद करनी है ना। तो देखो √3, ये तो 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा, ये √3 क्या हो जाएगा बताओ, √3 क्या हो जाएगा 3√3 और अपॉन 8। अब ये तो पता ही होगा ना, अरे भाई √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3, 3√3, क्या इतना दिमाग लगाना, और ये हो गया -1/√3 और इधर क्या हो जाएगा सेम √2 दो 3 बार करोगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा, एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 को √3 से करोगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, -8 को 1 से कर दो क्या आएगा 8 अपॉन 8√3, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं। सॉल्विंग तो आपको आती होगी बच्चे। 9 में से 8 गया 1 अपॉन 8√3 अपॉन 1 अपॉन 2√3 2√2, तो क्या हुआ देखो 1 अपॉन 8√3 इंटू 2√2 अपॉन 1, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो यह आ जाएगा √2 अपॉन 4√3। अब इसमें अगर डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं। कैसे रेशनलाइज कैसे करना है देख लो, अगर √2 है तो 4√3 इंटू √3 से आप ऊपर √3 से आप नीचे, तो क्या जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये √3 4 3 12, तो √6 होगा। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये तो देखो कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, ये ना दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। बट आपको करना क्या है, जैसे यहाँ क्यूब लगाया है, तो जब यहाँ पे क्यूब लगता है ना, ऐसे समझो अगर कहीं साइन स्क्वायर a लिखा है तो इसका मतलब होता है साइन a का स्क्वायर, ये तो कहीं पे अगर साइन क्यूब 60 डिग्री है तो इसका मतलब साइन 60 का क्यूब, यहाँ cos 45 का क्यूब ये है, और इनकी वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, अब बच्चे सेम यही क्वेश्चन है, देखो साइन 2 अल्फा √3/2 के बराबर है, देखो साइन 2 अल्फा ये √3/2 के बराबर है। अभी हमने बताया था ना साइन ये भी देखो 2026 का क्वेश्चन है ना, और ये √3/2 60 होता है, तो देखो 2 अल्फा यहाँ से 60 डिग्री आ गया, तो अल्फा यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। मैंने आज 2026 के क्वेश्चन कराए हैं जो अभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, अल्फा 30 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी थी बच्चे साइन 3 अल्फा, तो देखो साइन 3 और अल्फा कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री, 3 3 जा 9 और साइन 91 होता है। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी 2026 का क्वेश्चन है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत देख लो, नोट कर लो। ये क्वेश्चन था साइन 2 अल्फा इक्वल टू √3/2 और पूछा है तुमसे साइन 3 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा √3/2, √3/2 की वैल्यू होती है साइन 60, तो साइन से साइन कैंसिल नहीं करना है, तो 2 अल्फा 60 के बराबर हो गया, अल्फा 30। जब अल्फा 30 हो गया तो मुझे निकालना 3 अल्फा, तो 3 अल्फा 30, तो 3 3 जा 9, 90 हो गया, साइन 91 होता है। तो ये सी ऑप्शन यानी 1 आपका सही आंसर। ठीक है बेटा, कहीं कोई दिक्कत? ओके, तो आपको आज की क्लास बच्चा कैसे नोट कर लिया होगा आई थिंक इसको। आज की क्लास आपको कैसे लगी? आप सबसे पहले तो आपको जो मेरा मास्टर जी 2911 इस पे हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है, इसको आप ज्वाइन करिए और एक फैमिली का पार्ट बनिए। ओके बच्चों, और ये जो हमारा जिस पे आप ये वीडियो देख रहे थे मास्टर जी ये चैनल, इसको आप शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसका ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम एनसीईआरटी करेंगे, फिर पीवाईक्यूज करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।